हेलो दोस्तों, वेलकम टू उषा ब्लॉग्स। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। देखिए ये चंडाक की तरफ जा रहे हैं हम लोग। चंडाक पिथौरागढ़ का बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। यहीं के लोग भी बहुत जाते हैं, इधर घूमते रहने जाते हैं और 31 मनाने भी जाते हैं, बहुत से लड़के लड़कियाँ भी लोग भी। तो फिर देखिए दोस्तों, इधर देखने लायक जगहों में से जो भी है मैंने दिखा रखा है। मोस्टिया देवता का बहुत बड़ा मंदिर है, वो दिखा रखा है मैंने। बहुत ही कृपालु देवता और शक्तिशाली देवता माने जाते हैं वो। और पहले मिशनरियों ने, जो ईसाई मिशनरियाँ थी, उन्होंने इधर मतलब जो कोढ़ी थे जिन्हें पहले समाज से अलग ही कर दिया जाता था, उनके लिए हॉस्पिटल खोला था अंग्रेज़ों के ज़माने से ही। तो वहाँ उनके हट्स वगैरह भी थे, डॉक्टरों के लिए भी थे। जब हम लोग छोटे छोटे थे तब हम कभी जाते थे, तो फिर हमने भी देखे थे वो हट्स, डॉक्टर्स भी थे उधर और इस बीमारी से पीड़ित लोग भी थे कुछ। इतनी अच्छी झील, मतलब वो हालात में मैं बोल भी रही हूँ इतनी अच्छी है झील, तभी वो अंशु के बाबा बोल रहे थे कि अंधेरे से बाहर नहीं निकलने देते। अच्छा हुआ, लेकिन आसपास बहुत एरिया है, उस एरिया में तो वो जाते होंगे और रहने का भी मतलब हवालात से अच्छा होता है झील में शायद। देखिए दोस्तों, हम पिथौरागढ़ के बहुत ही सुंदर मंदिर मोस्टामानो मंदिर पहुंच गए हैं। इसकी बहुत ही महत्ता है, बहुत ही पुराना मंदिर है और जो मोस्टिया देवता हैं उत्तराखंड के बहुत ही शक्तिशाली और कृपालु बरसाने वाले और मतलब दयावान देवता माने जाते हैं। माना जाता है कि ये भी देवता भी नेपाल से आए हैं, मतलब नेपाल में भी इनकी बहुत मान्यता है। नेपाल और भारत दोनों जगह पूजा जाता है इनको। देखिए ये गेट है, ये पूरा एरिया है मोस्टामानो मंदिर का। देखने लायक जगह भी है और बहुत ही श्रद्धालु आते हैं इधर। मतलब भगवान की बहुत अनुकंपा मानी जाती है मोस्टा देवता की। श्रद्धा का केंद्र भी है, लोग घूमने भी आते हैं। हम लोग भी वैसे सुबह नहीं आए थे और शाम को ही आए थे, तो फिर हमने ऐसे व्रत रत भी नहीं रख पाए थे हम लोग, तो फिर हमने दिया बत्ती तो नहीं जलाई, लेकिन बाहर से ही भगवान का आशीर्वाद लिया, भगवान को हाथ जोड़े और उनकी आराधना की और आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाया। प्रांगण में हम जा सकते हैं बिना मतलब हमने चाहे व्रत भी नहीं रखा हो तो आए थे लोग बहुत से। कन्नू को तो कन्नू डाल देगा। अंदर चढ़ा के आजा। फिर इधर दान पात्र में हमने कुणाल से ही बोला था दान दे के आ, हाथ जोड़ के आ। हमने भी हाथ जोड़ लिए थे, प्रणाम कर लिया था भगवान को और उनकी स्तुति कर ली थी दूरी से। फिर कुणाल भी डाल के आया था दान पात्र में दान, और मैं उसको सिखा रही थी कि ये प्रार्थना करके हम सभी का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, हम जितने आए हैं और सभी का दुनिया में सुख शांति हो और उसे भी मत्ती आ जाए, कहीं सिलेक्शन हो जाए, कोर्स वोर्स करके अच्छी जॉब लग जाए। अब यही सब मांगा जाता है फिर परिस्थिति के हिसाब से भगवान से। ये मेडिकल कॉलेज का है जी अजय। हाँ हाँ ये हाँ बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसमें। 600-700 करोड़ के उससे बन रहा है लागत से। हाँ तो फिर बहुत अच्छा हुआ। मेडिकल कॉलेज तो वैसे तो भगवान देते ही रहते हैं बिना मांगे भी, फिर भी परीक्षा भी चलती रहती है दुनिया में, लेते रहते हैं। तो हम भगवान ही से मांगेंगे, औरों से किससे मांगेंगे? औरों से मांगने से गाइस भगवान ही से मांगना सही रहता है, क्योंकि भगवान जताते नहीं हैं। किसी से अगर एक चीज़ भी आप मांगिए तो वह एहसान बाकी जताते हैं। देखिए ये फ़ोटो भी बहुत खींची थी सोनू ने और अभी सेल्फी ले रहा है। मैं देख रही थी कि सेल्फी में हम सभी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कैसे आ रही है। बहुत ही सुंदर आई थी पिक से, ज़्यादातर सोनू ने ही ली थी। जैसे कि मैंने बताया कि 2 भाई हैं मेरे, सबसे छोटा सोनू ही हम में।
उसके बाद मंदिर प्रांगण में एक पत्थर है, उसे हिलाने की कोशिश की इन्होंने। ज्यादा मत लगाओ जैसे जोर। हाँ ले कन्नू उठा। कितने कुरकुरे खाए तूने सबका? फिर से तो हिल ही नहीं रहा है। ले अब मैं देखता हूँ, मेरे से भी नहीं उठेगा, बहुत भारी है। टाइम चल रहा है अभी, अंगली से भी उठाते थे, ये तो उठा ले रहा है फिर भी। मेरे जितना ही तो उठा रहे हो। हिलका तो पा रहा है गुरु। हो गया। खाया आपने कुरकुरा? नहीं तो कहाँ उठेगा, बहुत भारी। ये बहुत बड़ा चूल्हा है। बस हो गया। वह हो गया। दो भाई हैं मेरे गाइस, दोनों ही मुझसे छोटे हैं। सोनू सबसे ही छोटा है हम में। और बड़े भाई की फैमिली के साथ आई थी, दोनों मतलब भैया भाभी और उनका बेटा, और ये लोग भी दोनों सोनू हेमा और मैं भी आई थी बहुत पहले इधर चंडाक। बहुत साल हो गए हैं। उसके बाद फिर मैं आज ही आई हूँ। अंशु के पापा तो खैर ऑफिस से भी जाती रहती। अभी चुनाव ड्यूटी पे लगी थी उनके, जब ग्राम प्रधानों के चुनाव हुए तो इसी साइड बहुत जगह चले गए ना। अब अंशु आएगी फिर भी आएंगे। हाँ अब अंशु आएगी गर्मियों में, तब तो दिन भी बड़े हो जाएंगे। हाँ। यही फिसल रहा है तो मेरे वैसे फिसलने वाले कपड़े हैं। हो गया, आप रहने दो। तो बैठ सुनो, मत करो ना अब, तो देते रह दो धक्का। वो अपना चल सोनू बैठ। आगे नहीं बैठी मैं। अरे धक्का नहीं देंगे, वैसे बैठ तो सही, फोटो तो आ जाएगी। धक्का नहीं दोगे तो देखा ही था मैंने। बस ये फोटो को देख के भी दोगी। चल पहुंच कर दिया। फिसलने मेरे कपड़े नहीं है ना, फिसलने हैं। आराम से बैठ, बस बस हो गया। बस हो गया, बस हो गया, इतना ही तो जाजी, बस हो गया। दोस्तों थोड़ा मेरे कपड़े खिसक रहे थे क्योंकि ये प्योर ऊन है तो झूले में, तो मैं मना कर रही थी बैठने के लिए, ज़बरदस्ती बिठाया। फिर मैं बोल रही थी कि धक्का मत मारना, लेकिन ये मानते गए। मुझे इनकी आदत पता ही है अंशु के पापा की, जो नहीं कहा जाए वो ज़रूर करेंगे। मैं तभी बोल भी रही थी, फिर भी 2-3 बार धक्का दिया था इन्होंने, तभी मुझे गुस्सा आ रहा था। तभी तो मैंने एक ही बार दिखा रखा है। थोड़ा घबरा जैसी गई थी, मतलब अजीब लग रहा था। अब पहले तो यहाँ एकांत हुआ, लोग भी कहाँ हुए ज्यादा। अब ये कब्रें भी बहुत पुरानी हो चुकी हैं। इस साइड क्या है? हैं? उस साइड भी ऐसे कुछ यही, पहले तो ये सब आजकल सब अब कोडिया इतने हुए भी नहीं, अभी लास्ट जाते हैं। हाँ। अब इधर को तो उधर साइड का दिखेगा। करना ये ऊपर को क्रॉस है, वो वहाँ पे फोटो वोटो खिंचाते हैं। जो आगे तो चल कर नो, कहाँ है ये जगह भी चंडाक है, बहुत सुंदर है। इधर बहुत से लोग घूमने आते हैं, बता रहा था सोनू। वो तो आते रहते हैं इधर खेलने वगैरह के लिए भी।
पहले यहाँ पर जो लिपरेसी वाले यानी कि कोढ़ होता है जिनको, कोढ़ियों का एकमात्र अस्पताल था इधर ही पिथौरागढ़ में, मिशनरियों ने खोला था अंग्रेजों के ज़माने में। ये हर्ट्स उन्हीं की थी, डॉक्टर्स भी रहते थे। अब बहुत जगह खुल गए तो फिर मतलब अच्छे अच्छे अस्पताल तो ज़रूरत नहीं हुई, फिर अभी बीमारी भी कमी होती है। और इधर अब वेडिंग सूट भी होते हैं, प्री वेडिंग सूट। दूरदर्शन रिले केंद्र है ओझा जी। हाँ, यहाँ पर है पहले टावर तो कहते हैं। हाँ, अभी भी तो आता ही है दूरदर्शन। अब तो उतना कौन देखता है। अगर बाई चांस कोई केबल ना लगाना चाहे तो, हाँ, जैसे बच्चों की पढ़ाई के जैसे ना। वो तो एयरपोर्ट है वो। हाँ, अभी ये रोड कहाँ जा रही है? ये नीचे जाती होगी कहीं, पता नहीं, इसमें तो मैं भी नहीं गया कभी। कहीं पर बैठते हैं तुम लोग? हाँ, यहाँ पे फोटो खिंचाते हैं। यहाँ तो बहुत भीड़ हुई है। हाँ, सब घूमने उमने आए रहते हैं यहाँ। पर्यटन के उद्देश्य से भी शहर के नज़दीक ऐसी जगह यहाँ अब कमी मिलेगी, चंडाक में ही है। देवदार के बड़े बड़े पेड़ हैं, यहाँ प्री वेडिंग शूट भी होता है, कह रहा था सोनू। लोग घूमने भी बहुत आते हैं, तो बहुत ही अच्छी जगह है ये। इधर तक तो जा ही सकते हैं। कुछ नहीं है ऐसा, ये ठीक है, रोज आने वाले हो यहाँ। इधर पर आए तो है ये, उधर ही अरे इधर आ जाए। ठीक हो रहा है। आते हो कहते हो और तो वहीं घर से नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर को खड़ा होकर सभी ने इन्होंने फोटो खिंचाई। नीचे से थोड़ा खाई जैसी लग रही थी। बहुत से लोग आए थे यहाँ घूमने के लिए। अब मैं बहुत सालों में आई हूँ ऐसी जगह, तो फिर मुझे थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था। मैंने नहीं खिंचाई फोटो, मैं थोड़ा इधर को आगे तक तो गई। तो मजाक कर रहे थे लोग कि घूमने की भी हुई रहती है और ऐसे डरती भी। ऐसे फेंक गया ना, ये देखो एक कूड़े के ढेर की भी बना, तो ये भी बताऊंगी, कम से कम जला तो सकते थे। अरे फेंकना ही नहीं चाहिए यहाँ पे कूड़ा अपने साथ। के जला भी देते तो फिर भी ठीक रहता है। कम से कम एक जगह अपना तो जला देते, या एक जगह इकट्ठा कर देते। जला के भी तो पॉल्यूशन ही होने वाला हुआ। ऐसे तो इससे तो ठीक हुआ, फिर भी अपने साथ लाओ, अपने साथ ले जाओ कूड़ा तो है। ऐसे भी फिर भी इससे ठीक होता है सोनू, जला के कम से कम एक ही बार पॉल्यूशन बने, इसमें भी नहीं डाल सकते हैं, बने तो है ये। ऐसे फेंकने से तो जलाना और ठीक है। तो यहाँ बैठते हैं एक जगह, और फिर टॉप में बैठे इसका एक तो कितना है ना सोनू, थोड़ा जला कम से कम एक तो बाहर है पोल्यूशन, तो हमेशा की जिंदगी बढ़ती है, जिंदगी बढ़ती है तो कितना नहीं होता नहीं प्लास्टिक बनता है। दोस्तों, लोग फैमिली के साथ पिकनिक बनाने आते हैं, एंजॉय भी करते हैं और कूड़ा भी फेंक के जाते हैं। जो उधर ही मतलब खाना आना बना के खाया हुआ वो सब रख रखे थे। वैसे तो साथ ही ले जाना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका ये हुआ, या एक जगह गड्ढा डाल के उसमें डाल दो फिर भी साफ हुआ, या जला ही दो तो कम से कम एक बार पोल्यूशन होगा, हमेशा तो नहीं होगा। मैं यही बोल रही थी कि मतलब कम से कम सामने जला जुलू के सब सही करके जाओ। जलाने के बाद भी उसका जो बचा हुआ है वो ले जाना चाहिए। पहले तो मेन ये है कि साथ ही ले जाओ अपना कूड़ा। लेकिन ये और इंडियन खाली मुझे कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, कम है, क्योंकि अपने घर को साफ करना पसंद करते हैं लोग, बाहर नहीं। और चीज़ें चलो हमारे कल्चर में बहुत सी अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन ये हमें फॉरेन के लोगों से सीखना चाहिए। वो बहुत ध्यान देते हैं दोस्तों इस चीज़ में। और वैसे सोनू ठीक कर रहा था, जलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जला के भी पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। साथ ही ले जाना चाहिए अपना कूड़ा। हाथ हिला दे। लंगूर भी आ रहे हैं। जूते पहन के आने चाहिए थे। आजा आजा, अब तो पहुंच ही गई। मेरे पाँव में सूजन हो जाता है ठंडियों में, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडा है ना। हाँ, काशनी में ठंडा और वो एक ही लगा। हाँ, ये फिसल रहे हैं। आराम आराम से जा कर लो, हाथ पकड़ के ले आपने। कर लेती हूँ। हाँ, ऐसे आजा। जाते समय ऐसे जानी पड़े। ये लंगूर नारंगी भी नहीं लाए।
नारंगी की सिक्कल तो खैर है भी रखे तो कोई बात नहीं, वो तो सूख जाते हैं। हाँ मामा की बना कर लंगूरी बैठेंगे। हाँ मेरा मोबाइल कहाँ रखा था तुमने? अरे इधर आओ, हो इधर बैठो तो। दोस्तों लंगूर भी बहुत थी इधर। वैसे रास्ते चलने में तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, थोड़ा फिसल जैसा रही थी मैं थोड़ा, क्योंकि बहुत लोग चल गए हैं तो ज़मीन थोड़ा फिसलने जैसी लग रही थी। तो फिर सैंडल थोड़ा मेरे हिल तो नहीं थे, फिसलने जैसे थे, तो फिर मैं आदम करके चली थी। वैसे आसानी भी, नीचे आते समय तो ज़्यादा ही स्लीपिंग सा लग रहा था, डाउन में ज़्यादा होता है। फिर घर आते ही शौक से धोए मैंने। हाँ सब लोगों ने, वही नहीं है इंडिया में। हाँ यहाँ से अच्छे आएगी। आजा आजा, अरे इधर आके खींच ले एक बार। चल अभी आ रहे हैं, दी रुक जा। ये क्या है यार सर, ये वाला हैं? ये वाली बिल्डिंग वो वाला है ये? आरटीओ तो नहीं है नया, आरटीओ है ये? पता नहीं हो जी, मैं भी अभी देख रहा हूँ। एक नया वाला जो बन रहा था वो वहाँ और लोग भी आए थे, बहुत से लोग घूमने के लिए, वो भी आए हैं कुछ वीडियो में। लड़के आए थे, शायद बाहर से थे, उत्तराखंड के नहीं दिख रहे थे भाषा से, कोई काम वाले होंगे या बस ये घूमने आए होंगे। मैं बोल रही थी सोनू से सारे आसपास की वीडियो बना लो, बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है यहाँ से। वो तो ध्वज मंदिर है। हाँ जो ऊंचे वाला सबसे हाइट वहीं ठहरे। स्टेडियम भी दिख रहा है, वो वाला स्टेडियम है। हाँ वो गोल स्टेडियम ही है। फिर आजकल तो स्टेडियम में बहुत काम करा दिया नई सीडीओ ने। ये हवाई पट्टी, हाँ यहाँ एक क्रॉस है बहुत ही बड़ा, तो वहाँ तीनों गए थे ये कि अंशु के पापा की वीडियो बनवाई शायद। इधर एक क्रॉस लगा रखा है बहुत बड़ा, वो नीचे से भी दिखता है, मतलब एक मंजिल घर के बराबर भी हो सकता है कि थोड़ा छोटा हो सकता है। तो जैसे पुराने पहले ज़माने के होते थे घर, थोड़ा छोटे छोटे होते थे, नीचे से भी दिखता है। तो ये लोग वहाँ ऊपर चढ़े, हम लोग तो सभी चढ़े, कुणाल भी चढ़ा, मैं नहीं चढ़ी। तो फिर नीचे से मैं फ़ोटो खिंचा रही हूँ। और लोग भी आए थे घूमने गाइस, ये देखिए कुछ टीम भी आई थी लड़कों की, प्लेन्स के थे शायद वो, तो वो भी आ रहे हैं वीडियो में जो इन लोगों ने बनाई थी। उसके बाद आ गए थे हम लोग नीचे, क्योंकि घूम ही लिया था जितना भी घूमने वाली जगह उधर। फिर हम लोग नीचे आने लग गए थे, तो नीचे ज़्यादा स्लीपिंग कर रहा था, तो सैंडल मेरे हाथ में ही है। आराम से जाना है, यहाँ फिसलन हो रही। तू भी आराम से जाना करना, और थोड़ा अलग चल अपनी मम्मी से, तू फिसलेगा तो मम्मी को भी गिराएगा अपनी। हाँ तुम लोग जाओ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं पहुँच जाऊँगा। हाँ वहीं से आगे को चलेंगे जय। चल फोन मत देख करनो, फोन जेब में रख। फिर सबसे लास्ट में मेघना का जो एक कैफ़े है उधर गए हम, उधर खाना वगैरह भी खाया था हमने। खाना अपने पेट भर ही खा लिया था, फिर घर में आके खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऊपर ही बैठे हैं, एक क्रिसमस की सजावट करने लगे। पूछेंगे उससे। इधर को देखना चाहिए।
यहाँ से भी बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। हमने बना रखी है वीडियो। यहाँ से देखिए क्रॉस भी दिख रहा है, इतना स्पष्ट, इतना बड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा है वो। और दोस्तों खाने में हमने कढ़ाई पनीर, तंदूरी रोटी, दाल मखनी, मतलब फ्रेंच फ्राइज़ और फ्राइड राइस मंगाए थे। खाना बहुत ही टेस्टी लगा था दोस्तों। और साथ में हमने सोया चाप भी, मतलब तंदूरी सोया चाप भी एज ए स्टार्टर मंगाया था, वो भी बहुत अच्छा लगा था हमें। मतलब खाना हमने पेट भर खाया था, घर में आके खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और उस दिन फिर हम लोग मायके आ गए थे सोनू के साथ अपने, मतलब मायके वहीं हूँ मैं अभी। और दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया मायके आई हुई हूँ मैं। कल सुबह बनाया मैंने ये। यहाँ से बहुत सुंदर व्यू दिखता है। उधर बजीटी काम है, ऊपर बजीटी से ऊपर टॉप में पहाड़ी में ही चंडा बसा हुआ है। तो फिर 3-4 दिन हो गए हैं मुझे, बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं। अब कल परसों तक आ जाऊँगी कासनी। बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इधर वहाँ तो फिर भी मेरा कुछ काम होता था, यहाँ तो कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, तो उसकी वजह से थोड़ा बोरियत तो लग रही है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा टाइम कट रहा है इन लोगों के साथ, कोई बोरियत नहीं लग रही, क्योंकि ये लोग हुए ही घर में। और ज़्यादा वीडियोज़ ही बनाने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा रिलैक्स होकर टाइम पास करना चाहती हूँ। देखिए छत से भी बहुत अच्छा व्यूज़ दिखता है। ये जो मकान है मैंने पहले से बता रखा था, हमारे मामा और उस तरफ मौसी रहते हैं, मम्मी की बुआ के लड़के और लड़की, जो मेयर हैं पिथौरागढ़ की श्रीमती कल्पना देवलाल, वो मामी हुई मेरी, वही उनका ही घर है ये। उनके हस्बैंड जो हैं, जो हमारे मामा जी हैं राकेश देवलाल, वो मामा भी मतलब बीजेपी के यहाँ लोकल के बड़े नेताओं में शुमार हैं। और स्कूल भी है इनका पिज़्ज़ा हट भी है। तो यहाँ पिथौरागढ़ में सभी जानते हैं इनको, और वो तो खैर मेयर ही हैं, उनको तो जानते ही जानते हैं। देखिए दोस्तों चारों तरफ का मैंने बना रखा, ये मकान है उनका गाइस, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आसपास के मकान व्यूज़ भी बहुत ही सुंदर है। और जो प्रकाश पंजी थे, मतलब उनका मकान भी यहाँ से दिखता ही है। और देखिए इधर ये बजेटी है। मैंने जैसे कि आपको बताया था, इधर ऊपर एक मतलब जो बिसाड़ यानी पगन्ना जाने वाले रास्ते में एक मतलब बौद्धों का जो गोम्पा टेम्पल भी है, वो कभी मैं जाऊंगी तो उसके मतलब पूरा वीडियो बनाऊंगी। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। पसंद आने पे लाइक शेयर और कमेंट करें। थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आता है तो, और चैनल और पेज में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। ओके दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।